नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित हो चुके होंगे, अपनी पढ़ाई के प्रति संपूर्ण प्रकार से जुड़ चुके होंगे, लग चुके होंगे। आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हुए एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति हो रही होगी। यह आपके जीवन की एक ऐसी परीक्षा है जो आपको जिंदगी भर जिंदगी याद रहेगी। इसलिए विद्यार्थियों, इस परीक्षा की तैयारी में कोई कमी ना रह जाए, मेहनत में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। दिल खोल करके पढ़िए, मन से पढ़िए, समर्पित होकर के पढ़िए। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे द्वारा प्रेषित किए जा रहे वीडियोज आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। एक एक वीडियो का एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। आप किसी प्रकार से टाइम पास या किसी प्रकार की औपचारिकता प्रकट करने के लिए मेरे वीडियो मत सुनिए। आप जब भी मेरे वीडियो सुने, अपना हर चीज़ से ध्यान हटा करके और पूर्ण समर्पण के साथ वीडियो सुने विद्यार्थियों, तभी आपकी अच्छी तैयारी होगी। हाँ, यह सत्य है, पूर्ण समर्पण के साथ किया गया कार्य सफलता दिलाता है। और आप भी यदि अपने अध्ययन के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपनी बोर्ड परीक्षा के प्रति गंभीर हैं, समर्पित हैं, तो आप अच्छा कर लेंगे। चलिए विद्यार्थियों, हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पाठ को समझ रहे थे। लास्ट 2 वीडियोज के माध्यम से हम काव्य बिंदु, पाठ का सारांश, रचना परिचय व प्रथम काव्यांश का अर्थ समझ चुके हैं। आज हम यहाँ पर दूसरे काव्यांश का अर्थ प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप एक एक पंक्ति को ध्यान से देखिए, समझिए। अपने सामने अपनी बुक और पेंसिल रखिए, जिससे वहीं की वहीं आप कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर सकें। लीजिए, प्रारंभ करते हैं। हम प्रथम पंक्ति देखते हैं। हमने जो लास्ट पद, प्रथम पद का अर्थ किया था, उसमें इस बात को जाना था कि मुनि परशुराम जब क्रोध की अवस्था में स्वयंवर सभा में आए तो वहाँ पर राम ने उनसे संवाद किया और राम ने कहा कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह कोई और नहीं, आपका ही सेवक, आपका ही दास होगा। राम को मुनि परशुराम कहते हैं कि सेवक तो उसे कहते हैं जो सेवा करे, लेकिन जो लड़ाई करने, शत्रु जैसा व्यवहार करने को तैयार है वह सेवक नहीं, वह तो शत्रु है। बाद में लक्ष्मण हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने सिंहासन से खड़े होते हैं और मुनि परशुराम से कहते हैं कि आपकी इस धनुष के प्रति, शिव धनुष के प्रति इतनी ममता क्यों है, इतना इसके प्रति अपनत्व क्यों है? हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़े, उस समय आपको इतना गुस्सा, इतना क्रोध नहीं आया मुनिवर। तब मुनि परशुराम कहते हैं कि हे राजा दशरथ के पुत्र, तेरा काल निकट है, तेरे मृत्यु के दिन निकट हैं और तेरा अपनी वाणी पर कोई संयम नहीं रहा है, इसलिए बिना सोचे समझे तू कुछ भी बोल रहा है। तुझे पता नहीं, यह कोई सामान्य धनुष नहीं है, कोई छोटा खेलने वाला धनुष नहीं है, यह तो शिव धनुष है। इस बात से सारा संसार परिचित है। इतनी चर्चा अपन कर चुके थे। लीजिए, दूसरे पद की बात करते हैं। देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना। अब लक्ष्मण यहाँ पर अपनी बात को पुनः रख रहे हैं। लखन, लक्ष्मण, कहा कहने लगे, हंसी हंसते हुए, हमरे जाना हमारी समझ में, सुनहु देव, हे मुनिवर। देव मुनि परशुराम के लिए आया है। हे मुनिवर, हे नाथ सुनो, हे देव सुनो, हमारी समझ में तो सभी धनुष समान हैं। हे मुनिवर, हमारे ज्ञान में, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं। हम किसी को छोटा, किसी को बड़ा,
कोई धनुष किसी का, कोई धनुष किसी का, ऐसा भेद नहीं करते हैं, ऐसा अंतर नहीं करते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। का क्या? क्षति, क्षति नुकसान, लाभु लाभ, जून पुराना, धनु धनु धनुष, तोरे तोड़ने से, कि इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या तो आपको नुकसान हुआ है, क्षति, और लाभु, और नहीं टूटता तो इससे आपको क्या लाभ होता। देखा राम नयन के भोरे, भोरे मतलब धोखे में, राम ने तो इसे नए धनुष के बहाने, नए धनुष के धोखे में ऐसे ही देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति हूँ राम के लिए आया है, दोषु दोष, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। यह तो राम ने नए धनुष के बहाने, नए धनुष के धोखे में ऐसे ही छुआ था और छूते ही टूट गया। इसमें राम का कोई दोष, राम की कोई गलती नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनिवर बिना ही प्रयोजन के, बिना ही कारण के इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? करिए, कर रहे हैं, कत कितना, रोसु गुस्सा। मुनिवर, हे मुनिवर बिना प्रयोजन, बिना कारण के इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बोले चिते परसु की ओरा। और जब लक्ष्मण की इतनी बात सुनी, इन 3 पंक्तियों में लक्ष्मण अपनी बात रख रहे थे ऊपर की, अब 4थी पंक्ति से मुनि परशुराम ने अपनी बात रखना प्रारंभ की है। बोले चिते परसु की ओरा। जब लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुना, लक्ष्मण की ऐसी व्यंग्यपूर्ण वाणी को, कठोर वचनों को सुना, तो मुनि परशुराम अपने कुल्हाड़े की ओर देखते हुए, या कुल्हाड़े को लक्ष्मण को बोले चिते देखकर, परसु की ओरा, परसु फरसे, अपने कुल्हाड़े की ओर देखते हुए मुनि परशुराम कहने लगे, रे सठ, संस्कृत में शठ, रे मूर्ख बालक, शठ मतलब मूर्ख, रे मूर्ख सुने ही स्वभाव न मोरा। रे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव से, मेरे आचरण से, मेरे व्यक्तित्व से परिचित नहीं है, तुझे मेरे व्यक्तित्व, मेरे आचरण के बारे में पता नहीं है। बालकू बोली बधऊ नहीं तो ही, कि अभी तुझे बालकू, बालक बोली बोलते हैं, तुझे अभी बच्चा ही तो कहते हैं, तुझे अभी सभी बच्चा ही तो समझते हैं, और इसी कारण से मैं तेरा वध करने से अपने आप को रोक रहा हूँ। बधऊँ, वध, नहीं नहीं तो ही, तेरा, कि तुझे अभी बालक बोलते हैं, बालक कहते हैं, इस कारण से मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तेरा वध करने से अपने आप को रोके हुए हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, कहते हैं तू मुझे केवल ऐसे ही सामान्य मुनि समझता है। जड़ बहुत सामान्य, कोई मूर्ख, कुछ ना समझने वाला, कहते हैं तू मुझे कोई मूर्ख मुनि, कोई सामान्य मुनि समझता है। नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, तू मेरे शील, स्वभाव, आचरण, व्यक्तित्व से परिचित नहीं है। और मुनि परशुराम अपना परिचय दे रहे हैं अब अंतिम 5 पंक्तियों में। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में विद्यार्थियों प्रश्न आता है कि मुनि परशुराम ने सभा के मध्य में अपना परिचय किस प्रकार से दिया, सभा के मध्य में खड़े होकर अपने बारे में क्या क्या कहा। तो याद रखिए विद्यार्थियों, ये 5 पंक्तियाँ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से 1-2 अंक का प्रश्न बन सकता है। देखिए, मुनि परशुराम ने अपना परिचय लक्ष्मण को किस प्रकार से दिया। बाल ब्रह्मचारी, क्या कहते हैं मुनि परशुराम अपने बारे में कि हे लक्ष्मण, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने विवाह नहीं किया है। अति को ही, अत्यधिक क्रोध को प्राप्त रहने वाला व्यक्ति हूँ। को ही, क्रोधी, अत्यधिक क्रोध को प्राप्त रहने वाला व्यक्ति हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित, विश्व दुनिया, विदित मतलब जानती है, क्षत्रिय कुलद्रोही। इस बात से सारी दुनिया परिचित है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, क्षत्रिय कुल के प्रति द्रोह रखने वाला हूँ। हे लक्ष्मण, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, पहली बात। दूसरी, अत्यधिक क्रोध को प्राप्त रहने वाला हूँ। तीसरी, मैं क्षत्रिय कुल के प्रति द्रोह रखने वाला हूँ। इस बात से सारा जगत परिचित है, सारा संसार परिचित है। आगे, भुजबल भूमि
भूप बिनु कीन्ही, भुजबल भुजाओं के बल पर, भूमि धरती, भूप राजा, बिनु रहत कीन्ही, मैंने इस धरती को अपनी भुजाओं के बल पर कई बार क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया, ठक्कुर राजाओं से रहित कर दिया, विपुल विपुल अनेक बार महिदेवन दीनी, महिदेवन महादेव के उपासक ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दी। हे राजा दशरथ के पुत्र, मैंने इस धरती को कई बार अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं से रहित करके, ठक्कुर राजाओं से रहित करके ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दी। मतलब उनका राज सिंहासन ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दिया, ब्राह्मणों को राजा बना दिया। सहस्र बाहु भुज छेदन हारा, और सहस्र बाहु के बारे में पिछले पद में संकेत किया था, आप वहाँ से उसे सुन लीजिए कि और सहस्र बाहु जैसे राजा का मैंने कहते हैं छेदन वेदन कर दिया था। सहस्र बाहु जैसे राजा की भुजाओं के मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। सहस्र बाहु भुज छेदन हारा, कहते हैं सहस्र बाहु जैसे राजा के का मैंने छेदन वेदन कर दिया था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसका वध कर दिया था। परसु विलोक महीप कुमारा, महीप राजा, हे राजा दशरथ के पुत्र, तुम इस कुल्हाड़े को देखो, विलोक को देखो, देखना कि तुम इस कुल्हाड़े की ओर देखो, मैंने इस कुल्हाड़े के बल पर क्या क्या पराक्रम नहीं दिखाया, क्या क्या कार्य नहीं किए हैं। और अंत में धमकी देते हैं लक्ष्मण को मुनि परशुराम दोहे के माध्यम से, मातु पितहि जन सोच बस, करसि महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। क्या कहते हैं अंत में कि हे राजा दशरथ के पुत्र, महेश किशोर, महेश मतलब राजा, किशोर मतलब पुत्र, हे राजा दशरथ के पुत्र, कहते हैं मातु पितहि जनि सोच बस, तेरे माता पिता का शोक ना बढ़ जाए, तेरे माता पिता की चिंता ना बढ़ जाए, इस बारे में सोच करके मैं तेरा वध करने से अपने आप को रोक रहा हूँ कि यदि मैंने तेरा वध किया तो तेरे माता पिता चिंता में पड़ जाएंगे, उनका शोक बढ़ जाएगा, वे आकुल व्याकुल हो जाएंगे। तो उनकी आकुलता व्याकुलता ना बढ़े, उनकी चिंता ना बढ़े, वे किसी प्रकार से चिंतित ना हों, इस बात को सोच करके हे राजा दशरथ के पुत्र, मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तुझे मृत्यु के मुख में प्रवेश नहीं करा रहा हूँ। नहीं तो कहते हैं अंत में धमकी दे रहे हैं कि गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, हे राजा दशरथ के पुत्र, नहीं तो मेरा यह कुल्हाड़ा, परसु फरसा, मोर मेरा अति घोर अति प्रचंड है। कहते हैं मेरा यह कुल्हाड़ा माताओं के गर्भों में पल रहे बच्चों के लिए अति घातक है। गर्भन गर्भों के, अर्भक मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे को अर्भक बोलते हैं चिल्ड्रन, याद रखिए, गर्भ में पल रहे बच्चे को अर्भक बोलते हैं, दलन नाश के लिए। हे राजा दशरथ के पुत्र, कहते हैं मेरा यह फरसा, मेरा कुल्हाड़ा माताओं के गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए अति प्रचंड है, अति घातक है। भाव क्या है चिल्ड्रन इस अंतिम पंक्ति का? इस अंतिम पंक्ति का भाव यही है कि जब परशुराम अपना कुल्हाड़ा लेकर शत्रु पक्ष से युद्ध करने के लिए निकलते हैं तो जो शत्रु पक्ष की रानियां हैं, उन शत्रु पक्ष की रानियों के गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं वो परशुराम को दूर से ही आता हुआ देख करके थर थर काँपने लगती हैं, डर से काँपने लगती हैं, भय से काँपने लगती हैं, और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे नाश को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। विद्यार्थियों याद रखिए, इसका भाव पंक्ति का कोई माताओं के गर्भ पर कुल्हाड़ा चलाते हैं ऐसा नहीं, बल्कि इस पंक्ति का भाव क्या है कि जब शत्रु पक्ष की रानियां मुनि परशुराम को दूर से ही देखती हैं तो उनके कुल्हाड़े को देखकर, उनके तेज, उनकी शक्ति को देखकर थर थर काँपने लगती हैं और उनके कंपन से उनके गर्भ में
पल रहे बच्चे वहीं की वहीं नाश को, वहीं की वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने दूसरे पद का काव्यांश का अर्थ किया। नमस्कार विद्यार्थियों।